इंटरव्यू शुरू करने से पहले एक विशेष सूचना मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहूंगा कि जो शैबी ट्रीटमेंट आपके साथ हुआ है बैक स्टेज, आई एम वेरी सॉरी। फेक स्माइल। इज इट? तो शो मी द रियल वन, असली वाला बताइए। वंडरफुल। प्राची, पहले my first question for you because ladies first. Oh God. So Luke. बहुत लंबे अरसे के बाद आपको टेलीविजन पर लोग देख रहे हैं। आफ्टर योर सोप डेज, जो शो आप कर रही थी उसमें जो एक मेलोड्रामेटिक शो था, उसमें आप मेलोड्रामा में स्पेशलाइज करती थी। उसके बाद आपने एक डांस शो, रियलिटी शो में हिस्सा लिया एंड यू वन दैट। वेल डन। तो आप डांसिंग क्वीन थी और मेलोड्रामा में क्वीन थी, और ये दोनों टैलेंट्स आपके हमने रॉक ऑन में बिल्कुल यूज नहीं किए। तो did you feel exploited? I was like, thank God. I was only hoping you would make me sing, but that also you all did. अगर आप फिर से जरा सा गा सकती हैं फर्स्ट द सेम सॉन्ग जो आपने रॉक ऑन में गाया था। नहीं चलिए, मैंने पहले भी आपको एक बार पूछा था ये गानों को, अब आपने नहीं कहा था, तो दिस टाइम यू हैव टू। कम ऑन प्राची। Come on, start. She'll sing along with you. कुछ तो गा लो। अजीब दास्तां है ये, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। You did it, Prachi, you did it. Fantastic. Thank you very much, Prachi. Luke, आपका खुद का बैंड है और used to be a dancer as well. शुरुआत मेरी डांसिंग से मैंने की, इनफैक्ट कॉलेज में। Yeah. तो I used to do Michael Jackson. तो अब लूक हमें एक माइकल जैक्सन का मूव बताइए। Come on, Luke. Come on, Luke. माइकल जैक्सन की सबसे फेमस मूव थी द मून वॉक, तो मैं कोशिश करूंगा। क्या फिल्म के बाद आपकी मुलाकात हुई है किसी से भी जिसने आपसे कहा है कि फिल्म देखकर मुझे मेरी अभी जिंदगी में ये चेंज आया, जो मैंने गिव अप कर लिया था कुछ सालों पहले, आई वांट टू टेक दैट अप। हैव यू हैड एनी एनकाउंटर लाइक दैट? इनफैक्ट मेरे काफी म्यूजिशियन फ्रेंड्स हैं और काफ़ी बैंड्स भी हैं जब मैं अलग सिटीज़ में जाता हूँ तो वो आके मुझे बोलते हैं कि अरे डू यू नो आई ब्रोक अप माई बैंड इन 2002 बट आफ्टर आई सॉ द फिल्म आई गॉट द गाइज टुगेदर अगेन एंड वी स्टार्टेड जैमिंग अप अगेन। तो आई थिंक फिल्म हैज ब्रॉट द यूथ टुगेदर म्यूजिकली मोर इम्पोर्टेंट, सो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स। मुझे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा मिला था जिसने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि किस तरह रॉक ऑन देखकर उसकी भी लाइफ बदल गई। इट्स अ वेरी टचिंग स्टोरी। फरहान, अर्जुन, गाइस, मैं आप लोगों को कब से थैंक्स करना चाह रहा था। रॉक ऑन ने तो मेरी जिंदगी बदल के रख दी। क्या है ना कि बचपन से ही मैंने एक सपना देखा था, स्टॉक ब्रोकर बनने का, लेकिन किस्मत और कॉम्प्रोमाइज ने मुझे एक मशहूर रॉकस्टार बना दिया। जो फिर रॉक ऑन देखने के बाद मैंने अपने सपने को अपनाया। पहले अपना रॉक बैंड छोड़ दिया और उसके बाद दलाल स्ट्रीट पर मेहता ब्रोकर के यहाँ पीएन की नौकरी कर ली। अब फाइनली मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। वंडरफुल, सुपर। तो अब आपकी लाइफ कैसी है? सुपर। हाँ, लेकिन पहले से थोड़ा चेंज हो गई है। अब मेरे कोई यंग फ्रेंड्स नहीं है, गर्लफ्रेंड्स भी सारी छोड़ के चली गई हैं। फ्रेंड्स जो है अब मेरे कपड़े भी नहीं फाड़ते। तो लाइफ बोरिंग है। अब जली दिमाग की बत्ती। रॉक ऑन ने मेरी लाइफ के वाट लगा दी, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। वो अभिषेक कपूर ना मुझे कहीं अकेला मिल गया ना जिस दिन। थैंक यू अजय। बहुत अफेक्ट हुए हैं लोग इस फिल्म से, बहुत अफेक्ट हुए।
वैसे इनकी कहानी पर फिल्म बनती तो व्हाट वुड इट बी कॉल्ड? रॉकर टू ब्रोकर। रॉक ऑफ। और अब एक ब्रेक के बाद हमारे इंटरनेशनल एक्रोबैट अपनी बलूनिंग एक्सीलेंस से हमें इंप्रेस करेंगे और एक पॉलिटिशियन जो 100% ईमानदार है। Now that was funny. ओए इस सीन में मैं चाहता हूं कि तुम्हारे आंखों में दर्द हो और वो दर्द पेट से शुरू होना चाहिए। तुम्हारे बगैर मैं ऐसे ही हूँ जैसे रस्सी बिना टार्जन। It's क्राई दे आप लोगों ने तो मुझे कुछ कहने के लायक ही नहीं छोड़ा। What's your favorite music? Favorite music क्या है आपका? Well, for me, everything starts with the Beatles. अच्छा। And of course, it continues into everything that has happened after. और From among our Indians, it's R.D. Burman sir. R.D. Burman. Absolutely. For you, Purab? I like Indian Ocean. I mean, if they Indian Ocean. come into the Hindi bracket. और आपके favorites कौन है? I know only one band, Magic. Magic. I only listen to Rock On. she's the sweetest. चलो। Blank check goes such a long way. आप? मुझे पिंक फ्लॉयड, द डॉर्स और हिंदी फिल्मों और हिंदी में A.R. रहमान जो जिन्होंने बहुत ही रिसेंटली गोल्डन ग्लोब जीता है। Globe भी वंडरफुल, जीता है। कांग्रेचुलेशंस। मेरे पास इस वक्त बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। मेरे फरहान टॉप 5 में दुनिया के सारे लड़कों को लगता है कि लड़कियां सिर्फ एक लाइन बोल के पटाई जा सकती हैं। वेल, एक लाइन में तो सिर्फ वोटर इंप्रेस होते हैं, लड़कियां नहीं। शाहरुख ने आपको बताया था कि डेट्स पर लड़कों को क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपनी अपनी फेवरेट पिकअप लाइंस जो हमेशा वर्क करती हैं, गारंटीड 100%। तो पहले मेरा सबसे फेवरेट पिकअप लाइन, और हम प्राची पर ये एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि सबसे इफेक्टिव पिकअप लाइन कौन सा है। मेरा जन्म रोमानिया में हुआ था, इसलिए मैं जन्म से ही रोमांटिक हूं। मैं लड़कियों के लिए सुपरमैन से कम नहीं, बस अपने अंडरवेयर का दिखावा नहीं करता। तुम्हारे बगैर मैं ऐसे ही हूँ जैसे रस्सी बिना टार्जन। तुम इतनी हॉट हो प्राची कि मैंने सोच लिया कि मैं फायर ब्रिगेड ज्वाइन कर। तो प्राची, आपको इन सब में से अच्छी तो छोड़े, वो तो डिसाइड हो ही चुका है। मगर सबसे पैथेटिक लाइन कौन सी लगी? Apart from your pathetic line, ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम माय पैथेटिक लाइन। तो सबसे पथेटिक आप। एक बार somebody said to me, किसी और ने आपसे एक किसी और ने मुझसे कहा, अगर आप बानी हैं तो मैं कुर्बानी हूँ। Can't beat that. And you loved him. हाँ? You fell in love. That was your first love. अगर आप बानी है तो मैं कुर्बानी हूँ, ये किसी नवरात्रि के टाइम पे हुआ था। How do you know? हुआ होगा। मैं जब मैं स्कूल और कॉलेज में था, मैं नवरात्रि मतलब नाइट्स अटेंड कर, ऑफ कोर्स 100% सभी लोग गए हैं। और वहां पर बहुत ऐसा होता था कि लोग एक दूसरे को वाइब कर रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। काफी पॉपुलर है नवरात्रि में। मैंने आप सबके लिए यहाँ पर ये वंडरफुल डांडिया स्टिक्स जो मैं लेके आया हूँ। Prachi, you and Arjun will be doing the dandiya. What? And Luke and Purab, आप दोनों dandiya करेंगे। What will you be doing? मैं